हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी MHN की PYQs MPMSU यूनिवर्सिटी के, जिसमें हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 में हम डिमेंशिया एंड डिलीरियम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं जाके देख लो। आज हम डील करेंगे हमारा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर से क्या समझते हो? अगर नॉर्मल बिहेवियर है मतलब अगर किसी, हम सीधा बोलें, जो एक्सेप्टेबल हो, मतलब फैमिली को एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो, वो बिहेवियर अगर हम कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जो किसी को एक्सेप्ट ही ना हो तो वो बिहेवियर एबनॉर्मल है। सीधा ये एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अगर नॉर्मल बिहेवियर है, हम देखें तो किसी की अगर डेथ हो रही है, ठीक है, कोई डेथ हुआ है, कोई पर्सन आया वहाँ पे आके हंसने लगा, ठीक है, हैप्पी है, वो बहुत खुश है, तो ये क्या सोसाइटी को या वहाँ के लोगों को ये एक्सेप्टेबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे किसी की डेथ है और तुम जाके हंस रहे हो, तो वहाँ पे क्या होना है? सैड होना है, तभी वो नॉर्मल है, अदरवाइज एब नॉर्मल है। अगर वो हैप्पी है तो एब नॉर्मल है, और अगर वो सैड है तो उसका वो नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? परसिस्टेंट सैडनेस विद नो रीज़न। अगर वो परसिस्टेंट सैडनेस उसमें रह रही है, यहाँ पे किसी की डेथ हुई है इसलिए सैड है, लेकिन अगर किसी की डेथ नहीं हुई है फिर भी वो सैड है, लगातार सैडनेस रहता है, सारे दिन सैड रहता है, डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स उसमें दिखने लगते हैं, तो वो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर है। समझ आ गया? अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है। इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे हमें फीचर्स लिखने हैं कि हमने क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, फिर नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे नॉर्मल बिहेवियर में। नॉर्मल बिहेवियर क्या रहेगा? डेफिनेशन: बिहेवियर दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल विद इन कल्चरल नॉर्म्स। जो भी उसके सोसाइटी के नॉर्म्स या कल्चरल नॉर्म्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बंदा फॉलो कर रहा है, कोई भी लोग हो सकते हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन उसके अलावा अगर वो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स या कल्चरल नॉर्म्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, उसके वो नॉर्म्स डेविएट हो गए हैं, ठीक है, तो वो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। लाइक सोसाइटी में वो क्या कर सकता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, ठीक है, डेली लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, हैप्पीली रह रहा है, ठीक है, सबसे खुशी खुशी बात कर रहा है, तो वो उसका नॉर्मल बिहेवियर है। सिंपल। तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्ट बाय सोसाइटी, नॉर्मल बिहेवियर। जो नहीं एक्सेप्टेबल होगा वो एबनॉर्मल बिहेवियर। अडेप्टेशन, हेल्प इन इफेक्टिव एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने डेफिनेशन भी देखा था इसका कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। मेंटल हेल्थ या नॉर्मल बिहेवियर की बात करें, अगर वो एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली एडजस्ट कर पा रहा है, जैसा एनवायरनमेंट है वो वैसा ही हो जा रहा है, तो वो उसका नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसमें वो पुअर एडजस्टमेंट एंड माल अडेप्टिव, मतलब ना ही तो वो सोसाइटी में अडेप्ट हो पाएगा, ना ही वो फैमिली में अडेप्ट हो पाएगा, तो वो उसका क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, रियलिटी कॉन्टेक्ट, पर्सन इज इन टच विद रियलिटी। जो रियलिटी में रहे वो उसका नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन वो अनरियलिटी में चला जाए, लाइक उसको डिल्यूजन होने लगे कि वो पड़ोसी मुझे मारना चाहता है, फॉल्स बिलीव हो जाए, मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है, उसने खाने में जहर मिला दिया, इस टाइप की थिंकिंग आए, तो वो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। उसको हैलुसिनेशन हो रहा है कि मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, उसको कुछ सुनाई देता है, उसका कोई कमांड आता है, वो उसको फॉलो कर रहा रहता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशंस आर एप्रोप्रिएट एंड स्टेबल। इसमें नॉर्मल बिहेवियर में उसके इमोशंस एप्रोप्रिएट रहते हैं, सही टाइम पे सही इमोशंस आते हैं, लेकिन अनस्टेबल और इनएप्रोप्रिएट या फिर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा इमोशंस का आना एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। लाइक कहीं पे थोड़े से इमोशन चाहिए, लाइक फैमिली मेम्बर्स में ही कोई न्यू कार लेके आया, ठीक है, तो हमारे थोड़े बहुत अटैचमेंट, इमोशंस के अटैचमेंट होते हैं कि हाँ न्यू कार आया तो थोड़ा बहुत कोई रोने लगता है, या फिर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट की, इस टाइप की चीज़ें होती है, तो इमोशंस थोड़े थोड़े आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे कोई जोर से रो रहा है, अपने पूरे इमोशंस उसके बाहर आ गए, तो वो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है, एक्सेसिव कर रहा है। किसी ने कुछ नहीं किया, कोई फैमिली मेम्बर से कुछ नहीं किया, कोई कार नहीं आई है, वो फिर भी रोए जा रहा है या अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है।
फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शन करेगा इन डेली लाइफ, काम करेगा, अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करेगा विद द सोसाइटी एंड फैमिली। और जिसके इम्पेयर्ड हो जाए, फंक्शन ही खराब हो जाए खुद से भी, सोसाइटी से भी, और जहाँ पे वो जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, ऑफिस में कलीग्स के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी उसके फंक्शन इम्पेयर्ड हो गए। डिस्ट्रेस मतलब मिनिमल और मैनेजेबल स्ट्रेस रहेंगे यहाँ पे। नॉर्मल लाइफ में जो मैनेजेबल स्ट्रेस रहते हैं वो खुद ही मैनेज कर लेता है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस रहेगा, खुद से भी और दूसरों से भी, चिड़ा चिड़ा रहेगा बस। कंट्रोल, बिहेवियर इज अंडर कंट्रोल, जो नॉर्मल बिहेवियर है वो कंट्रोल करने लायक होता है, लेकिन ये यहाँ पे बिहेवियर इम्पल्सिव और अनकंट्रोलेबल होता है। मतलब कि उसकी ब्रेन में कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से वो बिहेवियर आ रहा है, उसका इम्पल्सिव बिहेवियर है, इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या हार्मोनल चेंजेस हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेसिव इम्पल्सेस जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ है और वो अनकंट्रोलेबल है। फ्लैक्सिबिलिटी, ये तो मस्त फ्लैक्सिबल है, अडेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी नहीं है, अबनॉर्मल बिहेवियर है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, मतलब अडेप्ट नहीं हो रहा है, ना ही खुद के साथ, ना ही सोसाइटी के साथ में, किसी के साथ में भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है दैट इज़ नॉर्मल बिहेवियर, जो एक्सेप्टेबल नहीं है दैट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।